जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएं और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी का, लख लख बार शुक्राना। जितना भी शुक्राना करे संगत जी उतना ही कम है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा संगत जी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से भेजा है मैं वैसे ही सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा चौथा सत्संग है सेम प्लेटफॉर्म पर। गुरु जी का बहुत 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 शुक्राना, जो वो मुझे मौका देते रहते हैं बार बार सत्संग शेयर करने का। और आंटी जी, आपका भी शुक्राना, जो आप उतनी ही भाव के साथ हमारे सत्संग को शेयर करते हैं। मैं अपना सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप करना चाहूंगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। इस सत्संग को शेयर करते वक्त अगर मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो गुरु जी मुझे क्षमा करना। संगत जी, आप भी मुझे क्षमा करना अगर मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो। संगत जी, वैसे तो मुझे गुरु जी के ऐसे कोई मैसेज नहीं आ रहे थे कि अपना शुक्राना सत्संग कर, अपना शुक्राना सत्संग कर। लेकिन संगत जी, जितने भी सत्संग सुन रही हूँ उसमें हर संगत अपने सत्संग में यही कह रही है कि गुरुजी मुझे मैसेज दे रहे थे, गुरुजी मुझे मैसेज दे रहे थे कि शुक्राना करो, शुक्राना करो, शुक्राना करो। इसीलिए संगत जी, मैं ये अपना आज का सत्संग स्टार्ट करने जा रही हूँ। इसीलिए मैं अपना बार बार सब सुनकर कि मुझे लगा कि शायद गुरुजी मुझे यही मैसेज देना चाहते हैं, सत्संग के थ्रू ही शायद मुझसे सुनवाना चाह रहे हो। और इसीलिए मेरे भी मन में विचार आया कि आज मैं गुरुजी से अपना शुक्राना करूं। संगत जी, हम गुरुजी का किस किस चीज़ के लिए शुक्राना कर लें तो हम तो खुद भी नहीं जान सकते। कितनी चीज़ें तो हम समझ पाते हैं, कितनी चीज़ें तो हमारी वैसे ही रह जाती हैं, कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो हम समझ भी नहीं पाते हैं। और ये बात बिल्कुल सच है कि हमारे गुरुजी कहाँ कहाँ हमारे लिए मदद करते हैं और कहाँ कहाँ हम हम पर अपनी कृपा बरसाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हमसे हमारे साथ कब से जुड़े हैं ना, इसका एहसास तो हमें शायद आसानी से हो ही नहीं पाता कि वो कब से जुड़े हैं। मैंने अपने पहले सत्संग को जब शेयर किया है कि मैं कब गुरुजी से जुड़ी, लेकिन गुरुजी के साथ नाता ना बहुत पहले से था संगत जी, आज का नहीं था, बहुत पहले का नाता था। इसका
एहसास मुझे बहुत बाद में हुआ है। गुरुजी ने मेरा साथ कभी शिव रूप में, कभी साईं रूप में सालों से दिया हुआ है संगत जी, और हर रूप में उन्होंने मेरी हमेशा मदद की है, अपनी कृपा का एहसास कराया है। उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, यहाँ मैं अपने कुछ छोटे बड़े सत्संग शेयर करूँगी कि किस तरह से गुरुजी हर पल मेरे साथ हैं, हर वक्त मेरे साथ हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, शादी से पहले शिव जी को बहुत मानती थी, बहुत व्रत करती थी, उनके कभी खुले व्रत रखती थी। 1-2 बार 16 सोमवार के भी व्रत किए हैं। शिव जी ने मुझे बहुत ब्लेस किया है, बहुत ब्लेस किया है। संगत जी, मेरी शादी से कुछ दिन पहले की बात है, हालांकि काफ़ी पुरानी बात है संगत जी, लेकिन जब सत्संग लिखने का मन बनाया तो ये सब बातें भी दिमाग में आने लग गई कि हो सकता है कि शायद गुरुजी चाहते हो कि ये सब सत्संग मैं शेयर करूं। नहीं तो आज से पहले ये सब मैंने कभी संगत जी शेयर नहीं किया, कभी भी नहीं किया इन सब चीज़ों को शेयर, और ना ही ये चीज़ पहले कभी मेरे दिमाग में भी आई थी। तो संगत जी, मेरी रिंग सेरेमनी मेरी शादी से 1 महीने पहले थी, और मेरे घर में जैसे तैयारियां तो चल ही रही थी। संगत जी, मेरे घर में सब वर्किंग थे, और मैं, मम्मी, पापा, भाई और मैं खुद भी संगत जी, हम सब जॉब करते थे। तो हम रोज रोज मार्केट जा कर के संगत जी शॉपिंग करने नहीं जा सकते थे। तो बीच बीच में छुट्टी लेकर के हम शॉपिंग के लिए जाते थे। हमें छुट्टी लेकर के ही जाना पड़ता था संगत जी शॉपिंग के लिए। तो एक दिन मेरे पापा ने छुट्टी ली हुई थी, और मेरा ब्रदर संगत जी लंच टाइम में अपने ऑफिस से निकल कर के आ रहा था, और उसने बोला कि मैं ना आते हुए ना वॉशिंग मशीन जो है वो लेके मतलब देख कर के आऊँगा। और तो उसने मुझे संगत जी शिफ्ट करनी थी, और उसने पापा को बोला कि मैं आपको साथ ले चलूँगा। संगत जी, जब वो बाइक पर घर आ रहा था तो रास्ते में संगत जी उसका ना एक्सीडेंट हो गया। संगत जी, किसी ने उसके ऑफिस में ही संगत जी लंच टाइम में देखकर घर फ़ोन कर दिया, और फ़ोन किया कि हम आपके बेटे को मेडिकल लेकर के जा रहे हैं और उसका ना एक्सीडेंट हो गया है, आप सीधे ना वहाँ आ जाइए। संगत जी, फ़ोन आते ही मेरे पापा मेडिकल की तरफ भागे, और हम सब भी संगत जी घर में बहुत परेशान थे, डरे हुए थे। लेकिन संगत जी, मेरे फंक्शन को भी ज़्यादा दिन नहीं बचे थे, और घर का माहौल एकदम से बहुत ज़्यादा सैड हो गया। कुछ भी करने का संगत जी मन ही नहीं कर रहा था। लेकिन संगत जी, शिव जी की कृपा से मेरे ब्रदर को कुछ ज़्यादा चोट नहीं आई, और वो एक्सीडेंट स्पॉट पर ना बेहोश हो गया था। किसी तरह की कोई इंटरनल इंजरी नहीं हुई उसे, और शाम तक वो घर वापस भी आ गया था। शिव जी की कृपा से ही संगत जी ये संकट टल गया, और रिंग सेरेमनी का फंक्शन निपट गया। इसके बाद संगत जी, मेरे पापा और मेरा ब्रदर जब शादी के कार्ड्स बांटने जा रहे थे, तो वही संगत जी लोकल अपनी सिटी में ही बांटने जा रहे थे। तो संगत जी, वो दोनों बाइक पर थे। सड़कों पर जैसे ही इलेक्ट्रिक पोल्स लगे होते हैं ना संगत जी, तो जैसे ही वो एक इलेक्ट्रिक पोल के आगे से निकले, पोल में से सीधा संगत जी स्पार्किंग होने लग गई। संगत जी, बस 2 कदम का ही फासला था, सिर्फ 2 कदम का, और एक बड़ा हादसा संगत जी शिव जी ने होने से बिल्कुल टाल दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हम खुद डर गए थे संगत जी कि ये बार बार क्या हो रहा है। लेकिन संगत जी, ये भी महसूस हो रहा था कि कोई तो डिवाइन पावर है जो हमारे साथ है, जो हमें हर मुसीबत से बचा लेती है। उस वक्त तो नहीं संगत जी समझ आता था, लेकिन आप सब चीज़ों को रिलेट करते हैं ना, तो सब समझ में आता है कि उस टाइम पे महाशिव खुद संगत जी शुरू से ही मेरे साथ थे,
हमेशा से। उसके बाद संगत जी मैंने जैसे मेरी शादी को सिर्फ 10 दिन बचे थे, और जैसा कि मैंने बताया कि मेरी पूरी फैमिली वर्किंग थी। मेरी मदर भी संगत जी गवर्नमेंट टीचर थी। उस दिन वो संगत जी लास्ट दिन स्कूल जा रही थी कि आज स्कूल में एप्लीकेशन दे आऊँगी कि 20 दिन की छुट्टी चाहिए, 20 दिन की छुट्टी की, जिसमें कि मम्मी का प्लान था कि 10 दिन शादी से पहले और 10 दिन शादी के बाद की छुट्टी लूँगी। लेकिन संगत जी स्कूल से वापस आते हुए मम्मी जिस जीप में वापस आ रही थी, उस जीप को पीछे से एक ट्रक ने आकर के टक्कर मार दी। संगत जी मम्मी बिल्कुल साइड में बैठे थे और उनका एक पैर बाहर और एक जीप के अंदर था, और वो पैर संगत जी बीच में दब गया। और शादी से ठीक 10 दिन पहले मेरी मम्मा के पाँव में संगत जी फ्रैक्चर हो गया था, जहाँ मेरी मम्मी सोच रही थी कि अब वो मुझे कहेंगी कि तू रेस्ट कर, सब काम मैं देख लूँगी। क्योंकि संगत जी मेरी मम्मी जॉब करती थी, तो वो बहुत जल्दी घर के काम करना संगत जी मैं घर के काम करना सीख गई थी और बहुत अच्छे से घर को संभाल लेती थी। तो मम्मी को ये था कि ये हमेशा घर के काम करती रह जाती है, तो शादी से कुछ दिन पहले मैं इसको बिल्कुल भी काम नहीं करने दूंगी। लेकिन संगत जी हुआ इसका बिल्कुल ऑपोजिट। मम्मी को संगत जी प्लास्टर चढ़ गया, मम्मी को बेड रेस्ट बोल दिया गया। एंड जहाँ शादी को इतना कम टाइम बचा था और घर में इतनी टेंशन थी, संगत जी वही घर में शादी का काम, ऊपर से मम्मी बीमार और उनका पता करने वाले भी संगत जी घर पर, सब लोग आने लगे। संगत जी मेरी मम्मी भी रोने लग गई कि जहाँ मैंने सोचा था कि मैं अपनी बेटी को थोड़े दिन पहले मतलब अच्छे से रेस्ट करवाऊंगी, और अब उसको डबल काम करना पड़ रहा है। मेरी तबीयत भी संगत जी खराब हो गई थी। लेकिन फिर मैंने ना संगत जी फिर मैं मतलब वही कहूँगी कि शिव जी की कृपा थी। ये सब कुछ शिव जी की कृपा से हुआ है कि शादी से 2 दिन पहले मेरी मम्मी का संगत जी प्लास्टर जो था वो काट करके कच्चा प्लास्टर जो था वो लगा दिया, क्योंकि मेरी मम्मी की तबीयत अब ठीक हो गई थी। संगत जी इस तरह से महाशिव ने मुझे और मेरे परिवार को ब्लेस किया है, और सब काम अच्छे से पूरे हो गए संगत जी गुरु जी की कृपा से। कम से संगत जी तब मैं किस रूप में हम पर कृपा होती है ना संगत जी, हमें पता भी नहीं चलता, हमें खुद भी नहीं पता चलता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, आपके प्यार का, आपके साथ का, हर पल का शुक्राना गुरु जी। संगत जी जैसे कि मैंने पहले के सत्संग में शेयर किया था कि गुरु जी के बाद मेरे अंकल का संगत जी मेरा अंकल का जो ध्यान था वो साईं रूप में मेरी जिंदगी में आए थे। संगत जी उनकी ये ब्लेसिंग्स भी हमारी ज़िंदगी में हमेशा बनी रही है। संगत जी मेरी 2 बेटियां हैं, और दोनों ही संगत जी ये जो बेटियां हैं मेरी वो ऑपरेशन से हुई थी। संगत जी बड़ी बेटी के साथ उसने अंदर ही पोटी कर दी थी, तो उसकी वजह से डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए संगत जी बोल दिया था, और दूसरी बार भी ऑपरेशन से ही मेरी बेटी हुई थी संगत जी। और संगत जी जिस दिन मेरी दूसरी बेटी हुई थी उस दिन मैं डॉक्टर के पास रेगुलर विजिट के लिए गई हुई थी, और अभी मेरी डिलीवरी की ड्यू डेट में पूरा 1 मंथ बाकी था। जब मैं डॉक्टर की संगत जी कैबिन में गई तो मेरी डॉक्टर ओटी में थी, और वहाँ पर जूनियर डॉक्टर संगत जी बैठी थी। संगत जी उससे पहले उन्होंने मुझे कुछ रिपोर्ट्स लाने के लिए बोला, जिसका कि टेस्ट हुआ कि कुछ दिन पहले ही हुआ था। उन्होंने वो संगत जी रिपोर्ट ऐसी और मतलब वो बोली कि आपका बेबी ठीक नहीं है। संगत जी मैं बहुत ज़्यादा डर गई। मैं अब उस दिन अकेली गई थी, कोई था नहीं साथ में मेरे। साथ में तो मैं और ज़्यादा संगत जी घबरा गई थी।
संगत जी मुझे लगा कि अभी तक तो ये लोग कह रहे थे कि बच्चा ठीक है, बच्चा ठीक है और सब कुछ ठीक है, और अब जब डिलीवरी को कुछ ही टाइम मतलब बचा है, रह गया है, तो ये कह रहे हैं कि बच्चा ठीक नहीं है। अब ये क्या हो रहा है? संगत जी उन्होंने मुझसे वहाँ पे बाहर वेट करने को कहा और बोला कि अभी आपके डॉक्टर आएगी तो चेक करेगी, उसके बाद ही आप घर जाना। संगत जी मैं अपनी बड़ी बेटी को भी घर छोड़ करके ही आई थी। तब तो वो भी 4 साल की थी। मैंने कभी ऐसे उसे अकेले नहीं छोड़ा था। ऐसा नहीं था कि हमारी फैमिली में कोई उसको प्यार मतलब कोई है नहीं, या उसको कोई प्यार नहीं है, कोई फैमिली का है नहीं, तो मैं जॉइंट फैमिली में ही थी। संगत जी मेरी बेटी कभी मेरे बिना नहीं रही थी, और मुझे ये टेंशन हो रही थी कि अगर इन्होंने मुझे एडमिट कर लिया तो मैं अपनी बेटी को इस तरह बोलकर नहीं आई थी कि मम्मा 3-4 दिन में आ जाएगी, या मैंने उसको मेंटली प्रिपेयर नहीं किया था। क्योंकि संगत जी उन जूनियर डॉक्टर ने मुझे बोला था कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको अभी एडमिट करना पड़ सकता है। संगत जी यही सब सोच कर के मैं परेशान थी, और कैबिन के बाहर मैं वेटिंग एरिया में वेट कर रही थी। और संगत जी 26 दिसंबर का दिन था, और घर में स्वेटर संगत जी और शाल दोनों ही ओढ़ के गई थी। लेकिन संगत जी अचानक से मुझे वहाँ पर इतनी ज़्यादा घबराहट होने लगी, इतनी गर्मी लगने लगी ना, मैं आपको बता नहीं सकती, कि मैंने पहले ही अपनी शॉल हटा दी। उसके बाद मैंने अपनी स्वेटर को हटा दिया, स्वेटर के बटन ओपन कर दिए। संगत जी मुझे इतनी ज़्यादा घबराहट हो रही थी, इतनी ज़्यादा, मुझसे बैठा भी नहीं जा रहा था। और मैं बिना अपनी टर्न के डॉक्टर के पास गई संगत जी, और डॉक्टर के कैबिन में चली गई और उनसे बोला कि क्या मैं अंदर लेट सकती हूँ, क्योंकि मुझसे बाहर बैठा नहीं जा रहा है। जब उन्होंने मुझे देखा तो बोला कि क्या हुआ है आपको इतनी स्वेटिंग क्यों हो रही है। उन्होंने मेरा बीपी चेक किया तो संगत जी वो 190-150 आया, कि ये तो संगत जी प्रेगनेंसी पीरियड जो था उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा था। तो उसी समय उन्होंने मेरी डॉक्टर को बुलवाया और मुझे बीपी संगत जी डाउन करने के लिए इंजेक्शन दिया। और जब डॉक्टर आई तो उन्होंने बोला कि ये आपका बीपी बहुत ज़्यादा है, आपको एडमिट करना पड़ेगा, और अभी बीपी नॉर्मल होते ही आपको ओटी में शिफ्ट कर देंगे और आज ही आपकी डिलीवरी होगी। फिर हमारे घर पर फ़ोन करके हमारे घर पर इन्फॉर्म किया और उन्होंने हॉस्पिटल बुलाया। संगत जी रात 9:45 पर मेरी छोटी बेटी हुई और मुझे दिखाई गई। उसके बाद एक दिन के लिए ना संगत जी एक दिन के लिए मुझे स्पेशल रूम में रखा गया, और मेरी बच्ची जो कि 1 महीना पहले हो गई थी, उस वजह से वो संगत जी अंडरवेट थी और उसे भी बच्चों की नर्सरी में ही संगत जी रखा गया। संगत जी मैंने अपनी बेटी को सिर्फ 1 मिनट के लिए ही लेबर रूम में देखा था, जो कि 1 मिनट के लिए संगत जी, सिर्फ 1 मिनट के लिए, शायद उस समय शायद आप इस हाल में नहीं होते कि अच्छी से चीज़ों को समझ पाएँ, और मैंने उसको नहीं देखा था। इसके बाद संगत जी जब मुझे नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट किया गया, अभी मुझे थोड़ा ही टाइम हुआ था शिफ्ट हुए, संगत जी मुझे ऐसा लगा कि मैं सो गई हूँ, और मुझे सपने में अपने आसपास के लोगों के संगत जी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। आसपास के लोगों की आवाज़ें मेरे को समझ में आ रही थी, सुन रही थी। मुझे अपने अंकल की आवाज़ आ रही थी, लेकिन फिर मुझे भी ऐसा लगा कि मैं जाग रही हूँ, क्योंकि मेरे अंकल जो डॉक्टर से बात कर रहे थे संगत जी, मैं प्रॉपर सुन रही थी। उसे मैं समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है, ये ड्रीम है, रियलिटी है, क्योंकि उसे मुझे संगत जी सुनाई तो सब दे रहा था, लेकिन ना मुझे दिखाई कुछ नहीं दे रहा था, कुछ भी नहीं दे रहा था। संगत जी मैंने अपने अंकल से बोला कि क्या मैं जाग रही हूँ, तो मेरे अंकल जी ने बोला कि हाँ
तो मैंने उनसे कहा कि फिर आप मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे हो। तो मेरे अंकल भी ये सुनकर घबरा गए। वो उसी टाइम और भागे और संगत जी बाहर से डॉक्टर को बुला करके लाए और डॉक्टर अभी उन्होंने संगत जी डॉक्टर आई, उन्होंने चेक किया और बताया कि इसकी आई साइट चली गई है, यानी कि मेरी आई साइट चली गई है। संगत जी चेक करने पर पता चला कि मेरा बीपी शूट कर गया था, जिसकी वजह से मेरे ब्रेन में विजन वाली जो संगत जी पॉइंट्स होते हैं वो उस पर क्लॉट्स बन गए थे। संगत जी उसी समय मुझे सीटी स्कैन के लिए लेके जाया गया। सारी डॉक्टर्स की संगत जी टीम वहाँ पर इकट्ठी हो गई और मुझे गायनोकोलॉजिस्ट, न्यूरो डॉक्टर संगत जी, आई स्पेशलिस्ट, मतलब सब मुझे आईसीयू में संगत जी शिफ्ट किया और मेरा बीपी भी लगातार संगत जी फ्लक्चुएट कर रहा था। संगत जी डॉक्टर ने मेरे अंकल को बोला कि हम अपनी तरफ से ट्रीटमेंट कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि ब्रेन में क्लॉट्स हैं, जब तक क्लॉट्स नहीं निकलेंगे तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। और संगत जी क्लॉट्स निकलने में इतना टाइम लग जाता है, मैं को बता नहीं सकती, कुछ नहीं कह सकते कि कितना टाइम लग जाता है, कितना नहीं। 4 दिन में ही संगत जी 4 दिन में ही वो निकल सकते हैं या 4 महीने भी लग सकते हैं। संगत जी मैं यही सोच रही थी कि अभी तो मैंने अपनी बेटी को ठीक से देखा भी नहीं है और मेरी बेटी जो घर पर है, अगर मैं ठीक नहीं हुई तो मेरे बच्चों का ध्यान कौन रखेगा? क्या अब मैं हर चीज़ के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट हूँ? मैं डिपेंडेंट हो जाऊंगी। संगत जी ये सोचकर मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। संगत जी मेरे घर पर फ़ोन करके बताया कि क्या हुआ है। वो भी हॉस्पिटल आ गए संगत जी। और जब वो हॉस्पिटल आ गए संगत जी, मेरे अंकल जी बहुत ज़्यादा रो रहे थे, बहुत ज़्यादा। आईसीयू के बाहर खड़े थे और वहाँ हॉस्पिटल में उन्हें कोई मिला जिन्होंने उन्हें अपनी पॉकेट में से निकाल करके साईं बाबा की विभूति दी और बोला कि संगत जी, उन्होंने बोला कि अपनी वाइफ के माथे पर लगा देना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसी समय से ही संगत जी मेरे ससुर जी शॉप पर कोई प्रसाद दे करके गया था। जब मेरे ससुर जी ने उन्हें मेरे बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि मेरे हस्बैंड का नाम लेते हुए कि उसको बोलना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से बाबा ने अपनी ब्लेसिंग्स हमारे तक पहुंचा दी संगत जी। संगत जी आईसीयू में केवल शाम को एक ही बार 15 मिनट के लिए जाना अलाउड था और उसका टाइम अभी हुआ नहीं था और मेरे अंकल बहुत रो रहे थे संगत जी, बहुत ज़्यादा। आईसीयू के बाहर जो गार्ड अंकल खड़े थे संगत जी, उन्हें भी मेरे अंकल को रोते देखकर संगत जी तरस आ गया और उन्होंने मेरे अंकल से बोला कि आप 2 मिनट के लिए अंदर चले जाओ, लेकिन जल्दी बाहर आ जाना, क्योंकि ऐसे अंदर जाना ना अलाउड नहीं है और मेरी नौकरी पे मतलब बात ना आ जाए, मेरी नौकरी पे भी बात आ सकती है। उन्होंने मेरे अंकल जी को संगत जी अंदर भेज दिया और मेरे अंकल ने मेरे माथे पर विभूति लगाई और उसके थोड़े ही समय में संगत जी मुझे धुंधला धुंधला सा दिखना शुरू हो गया और थोड़ी ही देर में मेरी आंखों की रोशनी पूरी तरह से वापस आ गई। और संगत जी बाबा ने मुझे सिर्फ आंखों की रोशनी वापस ही नहीं दी थी, बल्कि एक नई जिंदगी वापस दी थी, वापस की है संगत जी। नहीं तो संगत जी पता नहीं मेरा और मेरे बच्चों का क्या ही होता। संगत जी डॉक्टर्स भी हैरान थे कि ये कैसा मेरिकल्स है, ये कोई मेरिकल से कम नहीं है। और उन्होंने मेरे अंकल को बताया कि आपकी वाइफ बहुत लकी है कि इतने बड़े ब्रेन अटैक के बाद इतनी जल्दी ठीक हो गई है। सच में संगत जी बहुत जल्दी मेरी रिकवरी होनी शुरू हो गई थी। संगत जी मैं काफ़ी दिन तक हॉस्पिटल में रही क्योंकि मैं ठीक तो हो गई थी और मेरा बीपी लेवल संगत जी कंट्रोल नहीं हो रहा था। जब मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिला उसके बाद उन्होंने सीटी स्कैन करा करके 10 दिन संगत जी 10 दिन बाद देखने को बोला था। संगत जी जब मेरे डॉक्टर्स ने मेरा सीटी स्कैन की रिपोर्ट देखी तो वो रिपोर्ट को बार बार देख रहे थे और हैरान हो रहे थे संगत जी
कि आपके क्लोथ्स तो ब्रेन से बिल्कुल ही गायब ही हो गए हैं। संगत जी, उन्होंने मुझे बोला कि आपके ब्रेन में क्लोथ्स का नामो निशान भी नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर बार का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। उस वक्त बाबा ने मुझे नई जिंदगी ब्लेस की, उनका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मुझे मालूम है कि सत्संग बहुत बड़ा हो गया है, लेकिन मैं अपना एक सत्संग और शेयर करना चाहूँगी संगत जी। किस तरह से साईं बाबा ने मेरे हस्बैंड को ब्लेस किया है। और 7-8 साल पहले ही की बात है संगत जी। हस्बैंड सुबह सो करके उठे थे और उन्होंने बोला कि मैं ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, एक बार मुझे पकड़ना। संगत जी, उनका एक पैर और एक हाथ ठीक से काम नहीं कर रहा था। मैं बहुत ज़्यादा डर गई संगत जी, बहुत ज़्यादा, कि मैं अपनी चीज़ें तो बर्दाश्त कर लेती हूँ, लेकिन मेरे जो हस्बैंड है ना, हस्बैंड को जरा सा भी कुछ हो जाता ना संगत जी, मैं बहुत ज़्यादा घबरा जाती हूँ। संगत जी, मैं उन्हें वॉशरूम तक ले गई, फिर वहाँ से बाहर आके मैंने उन्हें किसी तरह से दीवार के सहारे संगत जी चेयर पर बिठाया और अपनी जेठ जी को फ़ोन किया। वो भी संगत जी उसी समय अपने घर से चल पड़े। मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा डर गए थे, क्योंकि उनकी एक साइड ठीक से काम ही नहीं कर रही थी। संगत जी, उसी समय मेरी जेठानी का फ़ोन आया कि तुम भैया को विभूति लगा दो, भैया साईं बाबा को बहुत मानते हैं, सब कुछ ठीक होगा। संगत जी, मैंने उसी समय विभूति उनके हाथों और पैरों पर लगाई और संगत जी 2 मिनट के अंदर मेरे हस्बैंड चेयर से खड़े हो गए और बोले कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। संगत जी, जितनी देर मेरे जेठ जी हमारे घर पहुंचे थे, उससे पहले मेरे हस्बैंड ठीक हो चुके थे। संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा का, बहुत बहुत शुक्राना मेरे बाबा का, जिन्होंने हम पर इतनी अपार कृपा की है। संगत जी, हम मेरे हस्बैंड को हॉस्पिटल लेकर के गए थे और उन्होंने बताया कि एक छोटा सा झटका था जो कि पैरालिसिस का मेडिसिन तो संगत जी चल रही है आज भी, लेकिन बाबा ने मेरे गुरुजी की कृपा से सब कुछ ठीक कर दिया संगत जी, सब कुछ। संगत जी, मेरे अंकल जी को थोड़ा सा भी कुछ होता है ना तो मैं बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ। बस गुरुजी से यही अरदास है कि हमेशा उन्हें ठीक रखें। थोड़ी बहुत दिक्कतें तो सबकी ज़िंदगी में रहती हैं, लेकिन गुरुजी हमेशा उनको ठीक रखना, प्लीज़ उनको हमेशा ठीक रखना। अपनी कृपा उन सब पर, हमेशा हम सब पर बनाए रखना। संगत जी, सत्संग तो इतने हैं कि बताते बताते पूरा दिन भी कम पड़ जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने बहुत छोटे छोटे सत्संग कराए हैं संगत जी, बहुत कृपा है उनकी, जिन्हें मैं फिर अपने अगले सत्संग में शेयर करूंगी। संगत जी, सत्संग को शेयर करते समय मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो गुरु जी प्लीज़ संगत जी मुझे माफ़ कर देना। प्लीज़ अपने बच्चे को गुरु जी माफ़ करना, अपनी बेटी को माफ़ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने हमें बहुत से मौके दिए हैं, जिसके लिए मैं उनका जितना शुक्राना करूँ ना उतना ही कम है। संगत जी, मैं अपने गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ। प्यार करने का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना, अपनी संगत बनाने का शुक्राना, सर पे हाथ रखने का शुक्राना, और इन सब से बढ़कर शुक्राना सिखाने का शुक्राना। गुरु जी से जुड़ने से पहले संगत जी हम शायद कभी अपने ईश्वर का शुक्राना नहीं करते थे, पर वो इस तरह से नहीं जैसे अब गुरु जी ने हमें ये एहसास करवाया है कि हमें अपनी ज़िंदगी में हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए। क्योंकि हम शिकायत तो बहुत करते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन हम ये कभी नहीं सोच पाते कि हमें जो मिलता है वो नहीं मिल पाता है कभी कभी किसी को, हम उसके भी लायक नहीं हैं। इसीलिए उन्होंने जो भी हमें दिया है हमें उसका शुक्राना करना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरुपा का, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके
पूरे परिवार पर ऐसी ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, जो दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना, क्योंकि गुरुपा आप हमसे बेहतर जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। बस जो चीज़ भी हमारे लिए सही होगी हमसे वही करवाना, हमारे लिए अब वही करना और अपनी रजा में राजी रहना भी हमें सिखाना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। लख लख वार शुक्राना मेरे गुरु जी का, लख लख वार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी।